हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। तो 5 जुलाई को जो आपका पेपर हुआ था जे मेंस पैटर्न पे, तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 डिग्री इन रेडियन। ठीक है, तो आपको डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो आप देखिए हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन रूल क्या है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, सही है ना। तो यहां से 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, सही है। तो आपको क्या करना है, 40 से मल्टीप्लाई, 40 डिग्री इक्वल टू, तो पाई बाय 180 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 40 हो जाएगा। तो क्या 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया आपका, 2 पाई डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका यहाँ पे 9। ठीक है, तो 2 पाई बाय 9 रेडियन इज द राइट आंसर। तो देखिए 2 पाई बाय 9 कहां पे, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सही है, क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, और आपका क्या कह रहा है, साइन ऑफ a प्लस सी बाई 2 इक्वल टू के साइन ऑफ c बाई 2। तो यहां से आपको k का वैल्यू ना a प्लस सी बाई 2 अगर आप करते हो तो k का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, k इक्वल टू साइन a प्लस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन c बाई 2, सही है। अब देखिए आपके पास जो ऑप्शन से दे रखे हैं, इसमें k माइनस 1 है, k प्लस 1 है, k प्लस 1, k माइनस 1, इसके फॉर्म में दे रखा है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दीजिए। तो k डिवाइडेड बाय, अगर k के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो कितना लेते हैं हम, 1 ले लेंगे। तो अभी क्या करना है, k प्लस 1 ले लें। तो साइन k प्लस 1, अगर आप प्लस 1 लोगे तो ये क्या होगा, साइन ऑफ c बाई 2, ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1। तो k माइनस 1 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो क्या होगा, a प्लस सी बाई 2 माइनस ऑफ साइन c बाई 2। तो कंपोनेंट और डिविडेंड मैंने अप्लाई कर दिया। अब क्या है, साइन a प्लस b, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, 2a प्लस b डिवाइडेड साइन a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 और कॉस a माइनस b डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखो a प्लस बी अगर आप ऐड करते हो तो c बाई 2 कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये a प्लस सी डिवाइडेड बाई आपका 2 हो गया। सिमिलरली अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो cos ऑफ a प्लस सी बाई 2 माइनस ऑफ ये, तो आपको क्या मिलेगा, a बाई 2 मिल जाएगा। सिमिलरली यहां आने वाला जो वैल्यू है कितना होगा, 2 साइन a प्लस बी, ठीक है। और क्योंकि माइनस साइन है आपका, तो माइनस में सबसे पहले क्या आता है आपका, कॉस लिया जाता है। तो कॉस ऑफ a प्लस सी बाई 2 और साइन ऑफ कितना हो जाएगा आपका, a बाई 2, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू होगी। अब देखिए क्या कि साइन a प्लस सी बाई 2 आपको कैलकुलेट करना है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दे रखा है आपका, पाई दिया है। तो a प्लस सी इक्वल टू क्या होगा आपका, पाई माइनस ऑफ b। अगर आप डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस ऑफ b बाई 2, ठीक है। और इस वैल्यू में क्या लेना है यहाँ पे, साइन 90। अब देखो a प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कितना है, पाई बाई 2 माइनस ऑफ b बाई 2। तो साइन 90 माइनस b बाई 2 अगर आप लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो साइन है ये क्या बन जाएगा आपका, कॉस। तो 2 कॉस ऑफ b बाई 2 कॉस ऑफ a बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 cos 90 माइनस बी कितना हो गया, साइन। तो साइन ऑफ b बाई 2 साइन ऑफ a बाई 2, क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 बाय tan ऑफ b बाई 2 tan ऑफ a बाई 2, क्लियर है। तो tan b बाई 2 tan a बाई 2 का वैल्यू ही आपको क्या करना था, यहाँ पे कैलकुलेट करना था। तो जो आपका वैल्यू आ रखा है यहां पे, ठीक है, ये क्या है, 1 बाई टैन ऑफ a बाई 2 टैन ऑफ b बाई 2। तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लो। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या मिलेगा, k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, a ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ a प्लस बी माइनस ऑफ c इक्वल टू 3 पाई। तो आपको किसका वैल्यू बताना है, देन साइन a प्लस साइन b माइनस ऑफ साइन c, इसका वैल्यू बताना है।
तो आपने बेसिक जो रूल पढ़ रखा है साइन ए प्लस साइन बी का, आप ये बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे यहाँ पे। तो जब मैं अप्लाई करता हूं इन दोनों में मैं अप्लाई कर देता हूं तो क्या मिलने वाला है मुझे, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 कॉस ऑफ ए माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2, और माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ सी। क्लियर है? अब ये देखो आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 वाला जो वैल्यू है, ठीक है ना, यहां से तो यहां से अपने को क्या मिलने वाला है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस ऑफ c इक्वल टू 3 पाई होगा। तो माइनस ऑफ c वाली वैल्यू को अगर तुम राइट हैंड साइड में ले जाओगे ऐसा हो जाएगा, और a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करने पे आपको 3 पाई बाई 2 प्लस c बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मिल गया। तो आप ये देखिए, जब अगर यहाँ पे साइन लोगे, आपने इस वैल्यू का साइन लिया ना, तो साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग अगर लेते हैं तो 3 पाई बाई 2 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, 3 पाई बाई 2 मीन्स आपका थर्ड, और एडिशन है तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, निगेटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर साइन अपना निगेटिव है तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ फंक्शन चेंज होगा c बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आएगा तो फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस c बाई 2, तो यहां पे जो आपका वैल्यू है वो क्या लिखते हैं हम, cos ऑफ c बाई 2 cos ऑफ a माइनस ऑफ b बाई 2 माइनस ऑफ इस वैल्यू को आप 2 sin c बाई 2 और cos ऑफ c बाई 2 लिख दो। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कौन कौन से वैल्यूज आपके कॉमन हो जाएंगे, 2 कॉमन हो गया, cos ऑफ c बाई 2 कॉमन हो गया, क्या मिला आपको, cos ऑफ a माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब यहां पे देखो आपने क्या क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, cos ऑफ c कॉमन ले लिया। अब c बाई साइन c बाई 2 वाला वैल्यू आपको यहां पे चाहिए, तो साइन c बाई 2 वाले वैल्यू को, इसका मतलब आप देखिए यहां पे जो आपका वैल्यू आ रहा है, आप cos ले लो, तो cos ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करोगे तो ये cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा, c बाई 2। अब देखिए cos जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। तो cos अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो ये क्या दे देगा, फंक्शन चेंज होगा और c बाई 2 दे देगा। तो साइन c बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया, cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 हो गया। क्लियर है? तो 2 cos ऑफ c बाई 2, अब cos a प्लस cos b क्या होगा फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ a प्लस b। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, a माइनस बी बाई 2 प्लस a प्लस b बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनली आपको a बाई 2 मिल जाएगा, और cos ऑफ a माइनस b, ठीक है, तो माइनस b करोगे तो आपको क्या मिलेगा, b बाई 2। तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिल रहा है माइनस ऑफ 4 cos ऑफ a बाई 2 cos ऑफ b बाई 2 cos ऑफ c बाई 2। तो कौन सा आंसर हो गया अपना, माइनस ऑफ 4 cos ऑफ a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 में क्या दिया देखो, लेट ऑफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 बाई 5 एंड लेट साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा, 5 बाई 13। ठीक है, ये दो वैल्यू दिया है। अब अल्फा और बीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से पाई बाई 4 के बीच में लाई कर रहा है। tan 2 अल्फा का वैल्यू आपको बताना है। अब देखो 2 अल्फा में किस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूं, तो 2 अल्फा कैलकुलेट करने के लिए 2 अल्फा देखो आप, मैं इसको अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा इस तरह से लिख सकता हूं, तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना देगा आपको 2 अल्फा, और tan 2 अल्फा आपको कैलकुलेट करना है। तो इससे पहले tan 2 अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं इसे क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में लिख दूं। ठीक है, अब ये tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया, तो tan a प्लस b आपको पता होना चाहिए, तो इसीलिए आपको क्या दिया, cos का वैल्यू गिवन है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे sin अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैलकुलेट किया। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल बनाऊंगा, यहाँ पे वैल्यू 4 और 5 दिया है, तो बेस आपका 4 है, हाइपोटेन्यूज आपका 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3। सिमिलरली साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा में आपका परपेंडिकुलर 5 हो गया, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो बेस कितना होगा 12। ठीक है, तो यहां से साइन अल्फा कॉस और साइन सब कैलकुलेट कर लिया हमने। तो आप ये देखिए यहां से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बाय 3/4, और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है
वो कितना हो जाएगा अपना 5/12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए और फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो tan ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और tan ऑफ क्या हो जाएगा आपका अल्फा माइनस ऑफ बीटा। तो ये जो वैल्यू है ना पुट कर देते हैं। देखो 3/4 होगा प्लस 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लीकेशन 5/12। तो कितना हो गया आपका, आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9/12 प्लस 5/12 हो जाएगा। ठीक है, सही है, और 1 माइनस इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना हो गया 5/16 हो जाएगा। क्लियर है, तो आप देखो 12 9 प्लस 5 कितना होने वाला है आपका 14 डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ पे 16 माइनस 5 होगा तो कितना होगा 11 डिवाइडेड बाय 16। तो 4 से आप कैंसिल आउट कर दो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये कितना होगा 56/33। 56/33 कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, बी ऑप्शन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ tan ऑफ -4/3 देन sin थीटा। ठीक है, तो tan थीटा आपको दिया हुआ है। अब देखिए tan थीटा जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मगर यहाँ पे ये क्या वैल्यू दे रखा है, निगेटिव दिया है। ठीक, अगर यहाँ पे tan ऑफ थीटा निगेटिव आ रहा है, -4/3 दिया हुआ है, तो या तो आपका ट्रायंगल यहाँ फॉर्म होगा या आपका ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, मीन्स ये जो आपका एंगल है, ठीक है ना। तो आप देखो होगा क्या, इस केस में आपका जो परपेंडिकुलर है वो तो पॉजिटिव होगा, और इस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बेस निगेटिव होता है। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर tan थीटा होगा तो tan थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए 4/-3, परपेंडिकुलर पॉजिटिव बेस निगेटिव। सही, और दूसरा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उस केस में आपका परपेंडिकुलर निगेटिव होगा और बेस क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। सही, तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास tan थीटा के होने की। अब sin थीटा की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए sin थीटा क्या होगा, तो tan थीटा इक्वल टू, अगर आप 4/-3 लिख रहे हैं तो दोनों ही केस में जब आप हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करोगे तो वो तो 5 होने वाला है। तो अगर ये 5 होगा तो sin थीटा कितना होगा, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और सेकेंड केस में sin ऑफ थीटा इक्वल टू अगर -4/3 होता है, मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इस केस में आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर -4 डिवाइडेड बाय 5। तो दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, 4/5 और -5/5। तो या तो आपका 4/5 होगा या आपका -4/5 होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होगी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब एफ ऑफ थीटा क्या दिया है, इफ एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 cos ऑफ थीटा प्लस 5/3 प्लस 3, देन रेंज ऑफ। ठीक है, तो आपको रेंज बताना है, इसका रेंज क्या आएगा। तो एफ ऑफ थीटा कैलकुलेट किया जाए, तो एफ ऑफ थीटा अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 5 cos ऑफ थीटा प्लस 3, इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो cos ऑफ, ठीक है, तो cos थीटा cos ऑफ 5/3 प्लस sin थीटा, और प्लस साइन है तो यहां क्या आ जाएगा माइनस sin थीटा sin ऑफ 5/3 प्लस 3, 5 cos ऑफ थीटा प्लस, अब cos π/3 का वैल्यू cos 60 हो गया, cos 60 1/2 होगा, तो 3/2 cos ऑफ थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ sin थीटा, और cos 60 कितना हो गया √3/2 प्लस 3 हो गया। ठीक, तो ये कितना होगा 5 2 10 प्लस 3 13 डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा। ठीक है, और प्लस 3 हो गया। सही है ना। तो अभी क्या है कि अगर आपका कोई भी टर्म a cos थीटा मींस a cos ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है वो कहां से कहां होता है, √a² b² से माइनस ऑफ √a² प्लस b²। क्लियर बेटे, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जो वैल्यू वो रेंज कहां से कहां हो रहा है, √a² प्लस b² से माइनस ऑफ √a² प्लस b²। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ रहा है इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो वो रेंज कहां से कहां आएगा,
तो आप एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो, दूसरा अपने आप ही माइनस हो जाएगा। तो रूट ओवर 13 का होल स्क्वायर, तो 169/4 प्लस कितना होगा 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो गया 169 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 4। तो बेटे कितना आएगा यहाँ से देखो 169, तो 169 27, तो कितना हो गया आपका 6 होगा 8 9 1, तो 196 किसका रूट होता है आपका 14 का स्क्वायर होता है। तो ये 14 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो गया। क्लियर है? 14 डिवाइडेड बाई आपका 2 कितना आ गया आपका 7 वैल्यू। तो यहाँ पे माइनस जो वैल्यू होगा माइनस ऑफ 7 से आने वाला जो वैल्यू है वो 7 तक का जाएगा, मगर इसमें कितना ऐड कर रखा आपने 3 ऐड किया, तो माइनस ऑफ 7 प्लस 3 और 7 प्लस 3 माइनस ऑफ 4 और 10, तो -4 से 10 आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy। ठीक है, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चंस आपके किसके ऊपर, जैसे एम जीएम इनइक्वालिटी है इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो वो क्या होगा x स्क्वायर देगा, y स्क्वायर देगा और प्लस क्या देगा 2xy देगा ना। ठीक है, अब इस टर्म को आप ना 2xy से डिवाइड कर दो। तो मान लीजिए मैंने इसको 2xy से डिवाइड किया, तो 2xy से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे क्या देगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 और इतना डिवाइडेड बाई 2xy। अब देखिए 1/2 अगर कॉमन ले लेता हूं तो ये मुझे क्या देगा x बाई वाई प्लस y बाई एक्स और प्लस ऑफ 1। सही है ना। अभी एम जीएम इनइक्वालिटी के बारे में हम क्या जानते हैं कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है अपना जीएम होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे x बाई वाई प्लस y बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन रूट ओवर ज्योमेट्रिकल मीन, तो इससे ये कैंसिल आउट होगा 1 आएगा, तो x बाई वाई प्लस y बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो आपका टर्म है ना, ये टर्म किससे बड़ा है आपका, मिनिमम वैल्यू इसकी 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आने वाला जो एक्सप्रेशन है मींस x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy का मिनिमम वैल्यू कितना होने वाला है 2 होगा। अब यहाँ पे 4 था, ये जो 2 है, ये जो 4 वाला वैल्यू है इसमें 2 रहने दो और 2 इधर ले लो, तो क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर का, अब देखो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू ना, मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 0 होगा, मगर मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा 2 ये 0 से मैक्सिमम कहां तक का जा रहा होगा 2 तक का। आप ये देखो इधर आने वाले टर्म का मिनिमम वैल्यू 2 है और इधर आने वाले टर्म का मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो इक्विलिटी होने के एक ही चांसेस हैं। ठीक है, तो इक्विलिटी कब होगा जब यहां आने वाला वैल्यू, ये जो टर्म है ये इक्वल हो जाए। अब ये इक्वल कब होगा उसकी हम बात करते हैं, when x इक्वल टू वाई, अगर x इक्वल टू वाई हो जाएगा तो उस केस में देखो ये आपको 2 वैल्यू, या आप ऐसा कह सकते हो कि यहां आने वाला वैल्यू आपको कितना दे देगा 2 दे देगा। x और y इक्वल हो गए तो 1 प्लस एक्स बाई इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2। तो इक्वलिटी कब होल्ड होती है, जब भी आपके पास एम जीएम इनइक्वलिटी दे रखा है और 2 टर्म दे रखे हैं, तो ये दोनों टर्म इक्वलिटी कब होल्ड करेंगे जब यहां आने वाला टर्म और यहां आने वाला टर्म दोनों इक्वल हो जाए। तो अगर ये दोनों टर्म इक्वल होगा तो x बाई वाई इक्वल टू वाई बाई क्या होना चाहिए x, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा y स्क्वायर। तो अगर x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर होता है, सही है ना। ठीक है बेटे, और आप ये देखो यहाँ पे जो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो इसको बोल रहा हूं, ये तभी होता है जब हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं। सही है ना, तो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि ये अपना टर्म पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ये निगेटिव होता है, सही है ना, वो भी हम देख लेंगे। तो अभी हमारा टर्म क्या है, x और y दोनों हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो अगर दोनों पॉजिटिव लेंगे तो ये भी टर्म पॉजिटिव होगा, ये भी। मान लो कि अगर दोनों ही टर्म निगेटिव होता है, अगर x और y दोनों ही टर्म क्या होगा आपका निगेटिव होगा, तो इसका रेशियो तभी भी पॉजिटिव ही आने वाला है। उस केस में भी ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है कि x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन्स मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y। ठीक है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, मगर इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता,
जीरो नहीं हो सकता। x पॉजिटिव भी ले सकते हो आप, x निगेटिव भी ले सकते हो, मगर जीरो नहीं ले सकते। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, निगेटिव भी ले सकते हो ना, देखो माइनस लोगे तभी भी ये पॉजिटिव भी रहने वाला है, यहाँ भी माइनस लोगे तभी भी ये पॉजिटिव भी रहने वाला है। तो ये आपका वैल्यू दोनों में वैलिड होगा क्योंकि x बाय y का रेशियो लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इफ tan ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू 1, तो अगर tan ऑफ a का मॉडुलस लेस देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि tan ऑफ a इज लाई बिटवीन -1 से 1। तो यहां से आपका जो a है a माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो a माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में लाई करेगा। और आपसे क्या कह रखा है? मॉडुलस ऑफ a एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल है ये। अब मुझे इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहली बात तो आप ये देखो कि मॉडुलस ऑफ कभी भी आपको रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलता है तो इसका वैल्यू कितना होता है? ये मॉडुलस ऑफ एक्स होता है। मींस आपको दो वैल्यू दे रहा होता है, या तो ये एक्स देगा या माइनस ऑफ एक्स देगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका एक्स कैसा है। ठीक है, अगर आपका x निगेटिव होगा तो उस केस में माइनस देगा, क्योंकि इसको इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है, रूट कभी निगेटिव नहीं है। तो अगर x निगेटिव आता भी है तो मॉडुलस लेंगे, निगेटिव आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। अगर आप देखो ना यहाँ पे 1 प्लस साइन 2a वाली वैल्यू को 1 की जगह पे 1 प्लस साइन ऑफ 2a में 1 के प्लेस पे हम साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए। तो ये क्या? साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा हो जाएगा। अब अगर मैं इस वाले वैल्यू का रूट भी लेता हूं तो रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ ए इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ऑफ ए आने वाला है। क्लियर है? अब देखो पॉजिटिव में दिक्कत नहीं है कुछ भी, मगर जब आप नेगेटिव वाला वैल्यू लोगे तो नेगेटिव में प्रॉब्लम है। सही है क्या? अगर आपने 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ 2a ले लिया तो इस वाले वैल्यू को मैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस ऑफ 2 साइन a कॉस a तो लिख सकता हूं। अब जो ये वैल्यू है ये आपको साइन ऑफ a माइनस ऑफ कॉस ऑफ a देगा, इसका भी होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, या आप इसे cos ऑफ a माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a लिखोगे। अब देखो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है, आप साइन ए स्क्वायर है तो साइन ए माइनस कॉस ए लिखो या कॉस ए माइनस साइन लिखो, दोनों सेम बात है। मगर जब आप इसका रूट लोगे तो 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ 2a लेने पे आपका वैल्यू साइन ए माइनस कॉस ऑफ a लिखा जाए या कॉस ऑफ a माइनस साइन ऑफ a लिखा जाए। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से रेंज में a का वैल्यू आ रहा है। a डिसाइड करेगा कि किस में। अब देखो क्या है, जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो cos का ग्राफ इस तरह से जाता है और sin का ग्राफ ऐसे जाता है। तो बिफोर पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 से पहले cos ऑफ a, cos का जो वैल्यू है पाई बाई 4 से पहले वो ग्रेटर होता है और sin का वैल्यू कम होता है। तो जब आप cos a माइनस sin a करोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा when a is less than पाई बाई 4। ठीक है, तो आप ये पाई बाई 4 से कम जब वैल्यू होगा तो इस वैल्यू में आप क्या देख रहे हो? ठीक है, तो इस वाले वैल्यू में क्या होगा? cos वाला वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा। आफ्टर पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 के बाद क्या होता है कि साइन का वैल्यू आपका लार्जर होगा विद कंपैरिजन ऑफ cos ऑफ a। ठीक है, तो आफ्टर पाई बाई 4, तो व्हेन a इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 होगा तो उस केस में आप क्या लोगे? साइन a माइनस ऑफ cos a। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो क्या कह रखा है कि a इज लेस देन पाई बाई 4, तो लेस देन पाई बाई 4 होगा तो कौन सा वैल्यू बड़ा होना चाहिए? cos का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? cos a माइनस ऑफ साइन x लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे cos a माइनस ऑफ साइन x हमें लिखना है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। जो हमारे पास टर्म आ रखा है, इस टर्म में अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x, तो ये आपको देगा साइन ऑफ a प्लस कॉस ऑफ a। ठीक है, अब यहां पे आने वाला जो वैल्यू है रूट ओवर 1 माइनस साइन, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? कॉस ऑफ a माइनस ऑफ साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a प्लस कॉस ऑफ a माइनस ऑफ
कॉस ऑफ ए माइनस ऑफ साइन ऑफ ए। ठीक है, इस तरह से आप इस वैल्यूज को लिखोगे। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जब मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करूंगा कॉस से कॉस, तो यहाँ पे आपको 2 ऑफ कॉस ऑफ ए आएगा। सिमिलरली कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया तो 2 ऑफ साइन ऑफ ए आएगा। फाइनली आपको क्या मिलेगा, कॉट ऑफ ए। तो कॉट ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ a प्लस बी tan ऑफ थीटा माइनस फाइव इक्वल टू a माइनस बी tan ऑफ क्या दिया, थीटा प्लस फाइव। तो आप देखिए आपने जो सेकंड वाला क्वेश्चन k प्लस वन बाई के माइनस वन वाला किया था, सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू कितना होगा आपको, tan ऑफ थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा माइनस फाइव। तो अगर आप कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर दोगे तो कंपोनेंटो डिविडेंडो में क्या होगा, a प्लस बी का एडिशन कर रहा हूं मैं और एक बार सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो tan ऑफ क्या है, ये थीटा प्लस ऑफ फाइव माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा माइनस ऑफ फाइव डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा प्लस फाइव, यहाँ पे प्लस होगा और इस वाले में माइनस होगा, तो आपको थीटा माइनस ऑफ फाइव मिलेगा। ठीक है, तो tan a प्लस tan b, क्लियर है ना। तो tan a प्लस tan b, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, या तो आप tan का फॉर्मूला लगाओगे थीटा प्लस फाइव बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव, ऐसे लिख लो, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। ठीक है, सिमिलरली साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस, कितना होगा, थीटा प्लस फाइव माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। क्लियर है। देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे तो ये साइन मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉस, तो साइन थीटा प्लस फाइव कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव मल्टीप्लीकेशन साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव हो जाएगा। क्लियर है, तो ये वैल्यू आ गया आपका डिवाइडेड बाय, अब देखो cos ऑफ डिनोमिनेटर में cos ऑफ थीटा प्लस फाइव और cos ऑफ थीटा माइनस फाइव होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपका सेम वैल्यू होने वाला है। तो सिमिलरली आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, थीटा प्लस फाइव, जहाँ पे अपने पॉजिटिव लिया है वहां पे माइनस साइन आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होने वाला। क्लियर है, तो ये आपको वैल्यू मिल गया यहाँ से। तो a प्लस बी, अब देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी, तो थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा माइनस ऑफ फाइव डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव माइनस ऑफ थीटा प्लस ऑफ फाइव हो जाएगा। तो क्लियर, कितना हो गया यहाँ से, साइन फाइव से फाइव कैंसिल, तो साइन ऑफ टू थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ टू फाइव हो जाएगा। क्लियर है, तो आप देखो अपना आंसर क्या हो गया, ये किसके इक्वल होगा, b से b कैंसिल, 2 ऑफ a 2 ऑफ b, कितना मिला, a बाय b, तो साइन ऑफ 2 थीटा बाय साइन ऑफ 2 फाइव इज इक्वल टू a बाय b, तो a बाय b इज द राइट आंसर। ठीक है, द टेंजेंट ऑफ द टू एक्यूट एंगल आर 3 and 2, तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, बट टेंजेंट ऑफ समथिंग अल्फा, को ये एंगल ले लिया, ये किसके 3 के इक्वल, और tan ऑफ बीटा इक्वल टू कितना है, 2 है। तो आपसे कह रहा है साइन ऑफ ट्वाइस देयर डिफरेंस, तो साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ देयर डिफरेंस, तो अल्फा माइनस ऑफ बीटा आप ऐसे ले लो। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा मैंने ले लिया। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ बीटा। क्लियर है, ये हो जाएगा। तो मैं tan अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट कर लेता हूं, तो अल्फा माइनस ऑफ बीटा इक्वल टू tan ऑफ अल्फा माइनस ऑफ tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा, 3 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 इंटू 2, 1 बाय कितना हो गया, 6 प्लस 1 7, तो ये कितना हो गया आपका tan अल्फा माइनस बीटा 1/7, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो 2 इंटू 1/7, 1 प्लस 1/49, तो 2/7 मल्टीप्लीकेशन 49 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 150, 7, कितना हो गया आपका, 7 डिवाइडेड बाय 25, तो 7/25 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos tan ऑफ 75 माइनस cot ऑफ 75। तो इसे हम डायरेक्टली tan ऑफ 75 माइनस ऑफ 1 बाय tan ऑफ 75 डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो tan 75 अपने को कैलकुलेट करना है, ये क्या होता है 45 प्लस 30, ठीक है। तो tan ऑफ 45 प्लस tan ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ 45 tan ऑफ 30, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, tan 45 1, tan 30 क्या होगा 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय रूट 3। फाइनली ये क्या होगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1 वैल्यू हो गया, ठीक है ना। तो आप बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, tan 75 की वैल्यू रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1 माइनस ऑफ 1 बाय रूट 3 प्लस 1, और ये क्या होगा रेसिप्रोकल हो गया तो इतना मल्टीप्लाई करो, तो ये रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो 2 हो गया है ना। a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे तो एक बार ये दोनों क्या होगा ऐड होगा तो 2 रूट 3 देगा, और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको 2 देगा डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल हुआ, कितना आया आपका 2 रूट 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्या होगा सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना दे रखा है 2 पाई दिया है, देन तो आपसे पूछा है क्या वैल्यू आने वाला है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 ऑफ पाई, और अल्फा बीटा के टर्म में आपको आंसर बताना है। तो अल्फा बीटा के टर्म में अगर आंसर बताना होगा तो आप क्या करोगे, किसी एक टर्म को ना आप दूसरी तरफ ले जाओ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस गामा, और अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये पाई माइनस ऑफ गामा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 पाई माइनस गामा बाय 2। आपने tan ले लिया तो tan ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 सी, और tan ऑफ पाई माइनस गामा बाय 2 हो जाएगा। tan अल्फा बाय 2, ये जो वैल्यू है ये क्या देगा tan अल्फा बाय 2 देगा, tan बीटा बाय 2 देगा, बाय 1 माइनस tan ऑफ अल्फा बाय 2, और tan ऑफ क्या होगा आपका बीटा बाय 2, क्लियर है। और यहाँ पे क्या होगा tan पाई माइनस ऑफ थीटा माइनस ऑफ tan ऑफ, ठीक है, गामा बाय 2, ठीक है। एक मिनट, ये क्वेश्चन में एक चीज हमें देखना है कि यहाँ पे 2 पाई है या पाई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 पाई ही दिया हुआ है, ठीक है बेटे। तो हमने 2 पाई ले लिया, तो आपका tan पाई माइनस गामा बाय 2 लिया, तो tan पाई माइनस गामा बाय 2 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होता है। अब आप यहां आने वाले वैल्यू को ना इस तरफ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा tan ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस tan ऑफ बीटा बाय 2 इक्वल टू माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ tan गामा बाय 2, और माइनस माइनस प्लस क्या होगा tan अल्फा बाय 2, tan बीटा बाय 2, और tan ऑफ गामा बाय 2, क्लियर है। इस टर्म को इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा tan ऑफ अल्फा बाय 2, tan बीटा बाय 2 प्लस tan ऑफ गामा बाय 2, ठीक है। अगर आपका दूसरा वैल्यू दूसरी तरफ है उधर ही रहने दीजिए, तो tan ऑफ अल्फा बाय 2, tan बीटा बाय 2, और tan ऑफ क्या हो जाएगा गामा बाय 2 हो जाएगा, क्लियर है। कौन सा आंसर हो गया अपना tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 13, इफ fx इक्वल टू साइन की पावर 6x प्लस कॉस ऑफ 6x प्लस 1 दे रखा है, ठीक है ना, और रेंज बताना है आपको। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलते हैं, यहाँ जो साइन की पावर इवन जो भी हो ना, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है आपका, तो उस वाले केस में आपको साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लेना पड़ेगा, और जो भी इसकी पावर, अब देखिए 6 कैसे आएगा, जब मैं क्या करूंगा क्यूब करूंगा तब आएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ
एक्स की पावर 6 प्लस कॉस ऑफ एक्स की होल पावर 6 प्लस, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? ठीक है, अब ये वैल्यू 1 हो गया, तो 1 इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर 6 प्लस कॉस ऑफ एक्स की होल पावर 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर दे देगा। क्लियर है? तो आप देखो आपको क्या मिला, साइन x की पावर 6 प्लस कॉस ऑफ x की पावर 6 इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 3/4 साइन स्क्वायर 2x। क्लियर है? ये वैल्यू हो गया। अब आपको क्या करना है, रेंज बताना है, और फाइनली इसमें कितना ऐड कर रखा है, ये जो वैल्यू आपने इसमें आपने 1 ऐड किया, तो इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 1 की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 माइनस ऑफ, अब देखिए ये जो वैल्यू है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे आप एक बार 0 ले लो और एक बार क्या ले लो, 1। तो 0 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 कितना हो गया 5/4। तो जिसमें आपका 5/4 से कहां तक का, सॉरी, कितना होगा आपका, ये देखो 2 माइनस 3/4, फिर 3/4 का जो आपका वैल्यू हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू 0 और 1 हो गया। तो जब ये 1 हो जाएगा तो 2 माइनस ऑफ 3/4 होगा, 4 4 जा 8 माइनस 3 करेंगे तो आपको 5 मिलेगा 5/4। तो आपका मिनिमम वैल्यू होगा 5/4, मैक्सिमम वैल्यू होगा 2। तो 5/4 से 2 तक का आपका आंसर। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा, ये नन ऑफ दिस। ठीक है, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ cos of theta equal to 1/2 a plus 1/a then cos of 3 theta। सही है ना? तो ये आपको बताना है। तो cos of 3 theta का अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो ये क्या होता है, 4 cos of cube theta minus 3 cos of theta। ठीक है ना? अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, 4 टाइम्स ऑफ cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 का क्यूब। तो 1/2 का अगर आप क्यूब लोगे तो 1/8 होगा, और a प्लस 1/a का क्या हो गया, क्यूब हो गया, माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 1/2 a प्लस 1/a। क्लियर है? ये वैल्यू हो गया। अब आप ये देखिए, इससे ये मैं कैंसिल कर दूंगा तो 1/2 आएगा, तो 1/2 कॉमन ले लो, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ 1 और a प्लस 1/a। ऐसा हो जाएगा, 2 कॉमन ले चुके हो आप, तो 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 1/a। इस वाली वैल्यू से ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 1/2 टाइम्स ऑफ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, 1/2 टाइम्स ऑफ c इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, cos स्क्वायर 3π/5 प्लस cos स्क्वायर 4π/5, सही है ना, इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू आपको बताना है। तो cos और sin के फॉर्म में आपका दे रखा है, तो सबसे पहले आप ये देखो, ये जो वैल्यू है ना, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 cos ऑफ स्क्वायर 3π/5 होगा ये, और 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 4π/5 हो जाएगा। तो 1/2 टाइम्स ऑफ ये कितना हो गया, है ना, तो 1 प्लस cos ऑफ, सही है ना, तो 1 प्लस cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो वही अप्लाई कर रहा हूँ। फिर 6π/5 होगा, और 1 प्लस cos ऑफ 8π/5 हो गया, सही है, ये वैल्यू हो गया। अब आप देखो यहाँ पे कितना आ गया, 1/2, 2 प्लस cos ऑफ, यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ रहा है, तो इसे मैं पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया आपका π/5, और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई प्लस π/5 आपका थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस देगा, cos रहेगा, π/5 रहेगा, और 8π/5 में भी पाई प्लस 3π/5 हो गया, तो ये वाला वैल्यू भी क्या होगा, माइनस होगा, cos ऑफ 3π/5 होगा। अब π/5 होता कितना है ये देखो आप, ठीक है। या दूसरी बात, इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 2 माइनस ये जो वैल्यू है, इससे आप 2 टाइम्स ऑफ cos a प्लस बी है, तो क्या होगा cos a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2।
तो cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई अगर आप 2 करते हो तो आपको कितना मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 पाई बाई 5 मिलेगा। और आपको क्या मिलेगा cos ऑफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो पाई बाई 5 मिलेगा, है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका वैल्यू आ गया। अब cos पाई बाई 5 का वैल्यू कितना है, तो पाई बाई 5 कितना होता है, देखो 180 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 18 मल्टीप्लाइड अगर आप 2 देखो 10 होगा तो 10 कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा 36 आएगा, है कि नहीं। और दूसरा यहाँ आने वाला वैल्यू है कि नहीं, तो cos पाई बाई आपने 5 किया तो ये 36 हो गया। और दूसरा 2 इंटू पाई बाई, है ना, 5 करोगे तो 2 इंटू 36 करोगे कितना हो जाएगा 72, सही है। तो 72 जो है तो cos ऑफ 72 इक्वल टू क्या होगा साइन ऑफ 90 माइनस, है ना, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos ऑफ 90 माइनस 18 डिग्री, तो 18 डिग्री कितना होगा साइन ऑफ 18। इसका मतलब आपको साइन 18 लेना है, 1/2 लेना है, 2 लेना है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 18 और cos ऑफ 36, क्लियर है। तो साइन 18 का जो वैल्यू होता है, तो साइन 18 का वैल्यू कितना है अपने पास, साइन ऑफ 18 इक्वल टू √5 माइनस 1/4, ठीक है ना। और cos ऑफ 36 का वैल्यू क्या हो जाएगा √5 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू को अगर मैं ऐड करता हूँ तो दोनों को सॉरी मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16 होगा, तो ये 4/16 हो गया। तो 4/16 कितना हुआ 1/4, तो यहाँ पे 1/2 है, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/4, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये 2 माइनस 1/2, 4 माइनस 1 तो 3/2 मल्टीप्लीकेशन 1/2, तो क्या आएगा 3/4, 3/4 इज द राइट आंसर, क्लियर है। समझ में आया। cos 18 और sin 18 का वैल्यू मैंने आपको नोट्स में पहले लिखाया हुआ है, ठीक है, तो उस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16। तो 16 वाले जो क्वेश्चन है ना, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यह एक सीरीज है, तो cos ऑफ x, cos ऑफ 2x, cos ऑफ 3x, अगर कभी आपको 4x इस तरह की सीरीज मिलती है जिसमें आपका जो पावर है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, तो उस केस में आपको जो सबसे लोवेस्ट है ना वो लोवेस्ट वाला के साथ में इतना ही 1/2 ऑफ साइन ले लोगे। अब यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिया है इसमें जो सबसे लोवेस्ट है वो कौन सा होगा, ये देखो, तो cos ऑफ x डिवाइडेड बाई 256, और 256 होता कितना है ये देखते हैं, 2 की पावर देखो 2 8 हो जाएगा, 8 हो गया इंटू 2, तो 64 इंटू 2 किया तो कितना हो गया ये 128, और 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 256, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सही है। तो 2 की पावर कितना हो गया टोटल ये 8 हो रहा है कि नहीं। तो आप देखो यहाँ आने वाला जो वैल्यू है 56, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 8, फिर क्या है cos ऑफ x बाय 2 की पावर 7, cos ऑफ x बाय 2 की पावर 6, और सिमिलरली इस तरह से जाएगा, फाइनली cos ऑफ x बाय 2 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास टर्म्स है। अब क्या किया जाए, इस टर्म को आप 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x बाय 2 की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 साइन ऑफ x बाय 2 की पावर 8 से, ठीक है ना। तो आपने 2 टाइम्स ऑफ x बाय साइन ऑफ x बाय 2 की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो मल्टीप्लाई और अगर आपने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा 1/2 साइन ऑफ x बाय 2 की पावर 8। इन दोनों को अगर आपने कंबाइन किया तो कंबाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ x बाय 2 की पावर 7, और इसे आप cos ऑफ x बाय 2 की पावर 7 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे पावर 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 पावर लेंगे तो आप देखिए इसका और इसका जो एडिशन है ना, ठीक है, सही है ना। यहाँ पे आपने क्या किया 2 था और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और एक और 2 ले लो। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके लिए मैंने एक 2 लिया, फिर आप 7 के लिए एक 2 ले रहे हो, तो फाइनली ये वाला जो टर्म है ये साइन ऑफ क्या हो जाएगा x बाय 2 की पावर 6 हो जाएगा।
और यहाँ पे अब आपको टू दी पावर 3 लेना पड़ेगा cos ऑफ x बाई टू दी पावर 6 को मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये x बाई टू दी पावर 8 हो जाएगा, सही है ना। तो अभी 6 है, 6 लिया, फिर 6 के बाद अब देखो क्या है, 1 बाई टू दी पावर 3 हो गया। आपने इसके लिए एक 2 लिया था, इसके लिए एक 2 लोगे, इसके लिए एक 2 लोगे, सिमिलरली यहां तक आप 2 लेते जाओगे। तो आप देखो ये जो लास्ट टर्म है वो है क्या, टू दी पावर 8 है। इसका मतलब आपको टू दी पावर कंटिन्यूसली इंक्रीज करते करते कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 बाई टू दी पावर 8। और फाइनली जब ये मल्टीप्लाई होके आपका जो लास्ट टर्म बचेगा, तो लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय, यहां पे डिनोमिनेटर में कितना है, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय कितना, 250 ऑफ 6। तो 1 बाय 256 साइन ऑफ x बाय कितना होगा, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 256, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इफ साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x इक्वल टू 1/5 वेयर x इज लाई बिटवीन 0 to पाई देन tan x इज इक्वल टू, ठीक है। आपको tan x के बारे में बताना है। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। अब देखिए क्या है ना, इसमें sin x प्लस cos x वाला वैल्यू इक्वल टू 1/5 है, तो मैंने इसे ना इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। हम क्या जानते हैं कि sin x किसके इक्वल होता है, 2 tan x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है। और cos 2x का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, अभी x है तो यहाँ पे x/2 होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया, 2 tan x हो गया, 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर x/2 1/5, और ये वाला वैल्यू एलसीएम लेंगे तो इस तरफ आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो गया, 5 हो जाएगा ये, और ये 5 हो गया, और यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गया। अब देखिए क्या है, माइनस ऑफ टर्म जो दिया हुआ है इसको अगर राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो ये क्या होगा, 5 प्लस 1 6 हो गया, तो 6 tan स्क्वायर x/2 माइनस tan x हो जाएगा, और ये 1 माइनस ऑफ 5 होगा तो -4 इक्वल टू 0 हो गया। अब 2 से डिवाइड अगर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो गया, यहाँ पे 10 है तो 5 हो जाएगा, और ये कितना होगा 2 होगा। अब क्या है, ये वाला वैल्यू आ गया। अब मुझे tan ऑफ x कैलकुलेट करना है, तो tan x कैलकुलेट करने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, tan 2x का। तो tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x/2 क्या होगा, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x हो गया। अब देखिए इसके लिए आपको किसका वैल्यू पता होना चाहिए, tan x/2 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो आपके पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप tan x का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। कैसे करें, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया, तो यहां से आपको 2 वैल्यू मिलेगा, है ना। एक tan x का वैल्यू क्या मिलने वाला है, माइनस tan x इक्वल टू -1/3, और सेकेंड वैल्यू क्या मिलेगा, tan x/2 इक्वल टू 2। अब इसमें से 2 वैल्यू मिल रहे हैं, दोनों में से कौन सा वैल्यू आपको लेना है। तो आप क्या देखोगे, यहां पे x जो है वो 0 से किसके बीच में डिफाइन किया है, पाई के बीच में। तो when x is lie between 0 to पाई, तो x/2 is lie between 0 से π/2। तो x/2 अगर x जो x/2 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका tan क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है, तो कैसा वैल्यू होगा आपका, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे, 2। तो tan ऑफ x/2 का वैल्यू 2 हो गया, तो आप यहाँ 2 पुट कर दो, तो 2 into 2 by 1 minus 4, तो कितना हो जाएगा ये, -4/3। तो अपना कौन सा आंसर राइट है, -4/3। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इतना ही करेंगे, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 18, ठीक है। लेट a एंड b भी पॉजिटिव नंबर, a और b पॉजिटिव नंबर है, नॉट इक्वल टू 1। और आप देखो आपका जो थीटा है ना, थीटा इस लाइन बिटवीन क्या दे रखा है, 3π/2 से 2π। तो 3π/2 से 2π कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एंगल ले रहे हो, और tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan थीटा इज लेस देन 0, निगेटिव होता है। अब आप सोचो कि आपको a की पावर आपने समथिंग कोई निगेटिव नंबर ले रखा है, b की पावर भी समथिंग कोई निगेटिव नंबर लिया है ग्रेटर देन 1। तो आप ये देखो, जब निगेटिव पावर होगा तो ये 1/समथिंग रेसिप्रोकल में आ रहा होगा, ठीक है। तो 1/a² टाइप का हो रहा होगा, 1/b² टाइप का, इस तरह से दिया होगा, ठीक है। तो अगर जैसे मेरे पास 3 और 2 कोई नंबर है, तो 1/3 और 1/2 करेंगे तो रेसिप्रोकल करने पे क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी अगर रिवर्स होगी तो क्या होगा, 1 इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, a होना चाहिए।
तो 1 इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 1 इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19 में आप देखो क्या दे रखा है, tan ऑफ साइन ऑफ अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। साइन ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, 15/17 है। तो cos अल्फा का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, है कि नहीं। तो 17 आप देखो ये हाइपोटेन्यूज है, 17 के अंदर 289 माइनस 225 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा, 64 होगा, तो ये क्या देगा, 8 देगा। बेस हो गया आपका 8। सिमिलरली tan ऑफ बीटा, सही है ना। तो साइन आपको देखो tan बीटा दे रखा है, और tan बीटा कितना दे रखा है, tan बीटा इक्वल टू 12/5। यहाँ से साइन ऑफ बीटा, ठीक है। ये एंगल का भी ध्यान रखना है आपको कि अल्फा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर अल्फा π/2 से पाई के बीच में लाई करेगा, मतलब यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, मगर कॉस क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है ना। तो कॉस निगेटिव होगा तो ये क्या होगा, -8/17 हो जाएगा। सिमिलरली कॉस ऑफ ये जो बीटा है, बीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, पाई से 3π/2, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड में tan तो पॉजिटिव होता है, मगर साइन और कॉस दोनों कैसे होते हैं, निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12/13, और कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/13। तो ये दोनों वैल्यू निगेटिव हो जाएंगे। अब जब साइन बीटा माइनस अल्फा लेना है, तो साइन बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, साइन बीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा साइन ऑफ अल्फा। तो साइन बीटा का वैल्यू पुट कर दो, कितना होगा साइन बीटा इक्वल टू -12/13। कॉस ऑफ अल्फा कितना हो गया, -8/17, ठीक है। और माइनस ऑफ कॉस बीटा का वैल्यू होगा -5/13 मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन अल्फा है 15/17। तो 12 × 8 कितना हो गया, 96, माइनस माइनस प्लस 75 डिवाइडेड बाय, सब में सेम वैल्यू आ रहा है तो इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 6 प्लस ये 1 हो जाएगा, 9 प्लस 6 16 प्लस 1 70, 171/221, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास cos 2x, cos 2b और cos 2c का आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, तो आप क्या करो, देखो वैल्यू दिया हुआ है इन्होंने, तो आप किसी दो को लेके, जैसे ऐसे क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो किसी दो को लेके आप सॉल्व कर लो। तो 2 cos ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको a प्लस बी मिल जाएगा। cos a प्लस बी, तो 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो a प्लस बी आ गया। सिमिलरली cos ऑफ a माइनस बी आएगा, ठीक है, और प्लस ऑफ क्या होगा, cos ऑफ 2c। अब ये जो a प्लस बी है, यहां से देखो a प्लस बी इक्वल टू कितना मिलने वाला है आपको, 3π/2 माइनस ऑफ c, सही है ना। ये हो जाएगा, जब आप यहाँ पे cos लोगे तो cos ऑफ a प्लस बी इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, जहाँ पे cos निगेटिव होता है। तो ये माइनस ऑफ क्या देगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ c दे देगा आपको। तो इसने माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ c दिया, cos ऑफ a माइनस ऑफ b हो गया, प्लस यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है, ठीक है, cos 2c, ठीक है। तो cos ऑफ 2c वाले वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, 2c वाला वैल्यू, ठीक। तो 2c को अगर हम देखते हैं तो 2c इक्वल टू आपका cos, अच्छा एक काम करते हैं, इसको 2c ही रहने देते हैं, cos 2c। चलिए, तो अभी हमारे जितने भी आंसर आ रहे हैं वो सब साइन के टर्म में आ रहे हैं ना, साइन आ रहा है और cos आ रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस टर्म को कन्वर्ट कैसे करें हम, -2 sin ऑफ c और मल्टीप्लिकेशन ऑफ cos ऑफ a माइनस b, ठीक है। और cos को कैसे लिख सकते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर c। तो अब देखिए 1 आ गया तो 1 हो गया, 1 - 2 sin ऑफ c cos ऑफ a माइनस ऑफ b, ठीक है। और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर ऑफ c हो जाएगा। तो -2 कॉमन ले लो, साइन ऑफ c कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये दोनों टर्म कॉमन ले लिया तो हमें cos ऑफ a माइनस b मिला, और प्लस क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ c मिल जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब साइन c जो है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ cos a माइनस b के। तो यहां से सॉरी प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस है, तो ये cos a माइनस b प्लस, और ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ cos ऑफ क्या आ जाएगा, a माइनस ऑफ a प्लस ऑफ b आ जाएगा। 1 - 2 साइन ऑफ c, ठीक है। तो 1 - 2 साइन ऑफ c मल्टीप्लीकेशन 2 साइन ऑफ a, और साइन ऑफ क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो फाइनली 1 - 4 मिलेगा आपको, साइन a मिलेगा, साइन ऑफ b मिलेगा, और साइन ऑफ क्या मिल जाएगा, c। कौन सा आंसर हो गया,
1 माइनस 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 21 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 का मिनिमम वैल्यू बताना है। तो आप देखो इसमें आप क्या करते हो, जो सेक है सेक को आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखोगे और कोसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 4, तो 2 प्लस ये देखो AMGM इनइक्वालिटी लगाओगे तो यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू ना tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना होता है आपका 2। ठीक है, तो ये 2 हो गया, तो माइनस ऑफ 4। तो आप देखो ये क्या है, ये जो वैल्यू होगा इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 4 होगा, तो 4 माइनस 4 करोगे कितना आएगा 0, तो इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ कॉस ऑफ 2 पाई बाई समथिंग प्लस कॉस ऑफ, इस तरह से जब सीरीज आपको दी जाती है तो आप क्या करते हो, मिनिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो इसको। अब यहाँ पे जो मिनिमम मल्टीपल है ना वो कितना हो जाएगा, पाई बाय आपका 2n प्लस 1। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 2 साइन ऑफ पाई बाई आपने 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और कॉस ऑफ 2 पाई बाय 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे भी सिमिलरली मल्टीप्लाई कर दो 2 साइन ऑफ पाई बाय 2n प्लस 1 और कॉस ऑफ 4 पाई बाय 2n प्लस 1 से। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाओ, और सिमिलरली इससे मल्टीप्लाई किया तो इसी वाले टर्म से आप क्या करोगे, 2 साइन ऑफ पाई बाय 2n प्लस 1 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, तो अब आप ये देखो ये 2 साइन और कॉस, मगर कॉस का वैल्यू ज्यादा है, अगर कॉस का वैल्यू ज्यादा होगा तो आप इसे कैसे लिखते हो, साइन एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई का, तो ये देखो आपको साइन एक्स मिलेगा कॉस वाई मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, कॉस एक्स साइन वाई। सिमिलरली सेम यही टर्म होगा मगर माइनस होगा, तो एक माइनस ये देता एक माइनस ये देता। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस वाला वैल्यू ज्यादा रहेगा, वेयर कॉस इज ग्रेटर देन वाई। तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे आने वाला जो नंबर है इसमें पाई को इसके साथ ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2n प्लस 1 माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो पाई बाय 2n प्लस 1 मिलेगा, साइन ऑफ इन दोनों को ऐड करोगे 4 प्लस 1 तो कितना होगा, पाई पाई बाय 2 पाई 2n प्लस 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ 3 पाई बाय 2n प्लस 1। सिमिलरली ऐसा वैल्यू कहां तक आ जाएगा, n तक का, तो लास्ट वाला वैल्यू अगर आप ऐड करते हो तो 2n पाई या 2n प्लस 1 पाई होगा ये डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n माइनस 1 पाई डिवाइडेड बाय कितना होगा 2n प्लस 1। अब देखो ये जो टर्म आपने सबको ऐड किया ये कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से आपका टर्म ये कैंसिल आउट हो गया, इस तरह से जितने टर्म्स आ रहे होंगे सभी क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सभी टर्म कैंसिल आउट होंगे तो आपको क्या मिला, साइन पाई, इससे ये कैंसिल, साइन पाई क्या होगा 0 होगा, तो 1 बाय 2 साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 होगा, और यहाँ पे माइनस कितना मिलेगा, माइनस ऑफ ये देखो साइन ऑफ पाई बाय 2n प्लस 1 मिल जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका जो टर्म आ रहा है इससे ये कैंसिल आउट हुआ, फाइनली माइनस 1/2 मिला, माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस a बाई बी, a का वैल्यू 1 b का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना था इसमें, a प्लस बी निकालना था, तो a प्लस बी कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन एक्स प्लस कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इतना इक्वल टू 1 है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। आप क्या करो, साइन एक्स रहने दो इधर प्लस साइन ऑफ क्यूब एक्स रहने दो, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के, इसमें से आप साइन एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स कॉमन लिया, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे साइन एक्स। ठीक है ना, और ये आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स। आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई, इसे स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, जिसे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर करोगे 4 आएगा, प्लस आएगा कॉस ऑफ 4x आएगा, माइनस ऑफ 4 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कॉस 4x, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4 आएगा, कॉस ऑफ 4x आएगा, माइनस ऑफ 4 कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस ऑफ कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 4 आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, फिर माइनस ऑफ कॉस की पावर 6x आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स है ना, सॉरी 4 आ जाएगा यहाँ पे पावर 4 और इतना इक्वल टू क्या है कॉस 4x।
ठीक है बेटे। अब देखो ये वाला जो टर्म है 6 वाला पावर है ना, तो 6 वाला पावर हो गया cos ऑफ 6x आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस ऑफ 8 cos स्क्वायर x आ जाएगा, 4x इधर है एक ये है तो माइनस प्लस कितना होगा 3 cos 4x और प्लस कितना है 4 है इक्वल टू 0, सही है ना। तो ये वाला वैल्यू हो गया, मगर cos यहाँ पे निगेटिव है, cos निगेटिव है, 8 वाला टर्म निगेटिव है, 3 वाला टर्म पॉजिटिव है, तो इसको दूसरी तरफ ले लो। तो जब इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा, राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, इतना इक्वल टू 4, सही है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा cos ऑफ 6 माइनस प्लस इस देखो ये है और फिर क्या है यहाँ पे 4 cos 4x दे रखा है, 4 cos 4x दे रखा है। तो देखो एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, शायद इससे ये कैंसिल आउट होगा, ये आपके पास रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो 3 है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कितना आएगा आंसर यहाँ से 4 आ गया। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है साइन ऑफ पाई बाई 18, साइन 5 पाई बाई 18 और साइन ऑफ 7 पाई बाई 18 दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे टर्म को आप क्या करोगे, आप इसे कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा cos ऑफ 90 माइनस 5 पाई बाई 18 और cos ऑफ 90 माइनस 7 पाई बाई 18 हो जाएगा, कितना इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो cos 90 माइनस करूंगा तो ये क्या होगा 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 माइनस 1 करेंगे, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 8 पाई बाई 18, ठीक है। cos ऑफ 9 से 9 माइनस ये करेंगे तो 4 पाई बाई 18 हो गया बेटे, और cos ऑफ यहाँ पे आप 9 से करो तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस तो 2 पाई बाई 18, क्लियर है, इतना इक्वल टू 1 बाई लैम्डा है। तो यहाँ पे आप जो वैल्यू देख रहे हो ये क्या है, आपको cos ऑफ 2 पाई बाई 18 आ रहा है, cos ऑफ कितना आ रहा है 4 पाई बाई 18, ठीक है, और cos ऑफ कितना होगा 8 पाई बाई 18 इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो आप 2 साइन ऑफ 2 पाई बाई 18 से मल्टीप्लाई करो और 2 साइन ऑफ 2 पाई बाई 18 से डिवाइड कर दो। इसे मैं cos ऑफ 2 पाई बाई 18 अगर करता हूँ तो ये मुझे क्या दे देगा आपको 4 पाई बाई 18, तो फिर आपको एक और 2 लेना पड़ेगा तो ये आएगा, ठीक है। फिर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ये क्या होगा आपको साइन ऑफ 4 पाई बाई 18 देगा, इसे आप cos ऑफ 4 पाई बाई 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 करना पड़ेगा, तो 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा साइन ऑफ 8 पाई बाई 18, तो 8 पाई बाई 18 को साइन 8 पाई बाई 18 के साथ ऐड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ 16 पाई बाई 18। तो इसको मैं साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 18 लिख सकता हूँ, ये साइन ऑफ 2 पाई बाई 18 देगा और डिनोमिनेटर में भी इतना ही है, तो 2 की पावर 3 और साइन ऑफ 2 पाई बाई 18 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 1 बाई 8। तो ये 1 बाई लैम्डा है, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू 1 बाई 8, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हो गया। 5th वाले क्वेश्चन को अब हम देख रहे हैं। फिफ्थ वाला जो आपका क्वेश्चन है इसमें P का वैल्यू देखो क्या दे रखा है, Q वैल्यू और R वैल्यू। तो R का वैल्यू है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 2 डिग्री, इस तरह से ये जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है। ये है P का वैल्यू जो आपको दिया हुआ है। Q का वैल्यू देखो, तो Q इक्वल टू Q जो आपके पास है tan 2 थीटा है ना, tan 2 थीटा, tan 4 थीटा, tan ऑफ 6 थीटा। अब देखो tan 2 थीटा की वैल्यू की बात करता हूं तो ये किसके इक्वल होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है ये होगा। अगर यहाँ पे 1 डिग्री है तो ये क्या देगा tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 tan ऑफ 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 1 डिग्री। सिमिलरली tan ऑफ 4 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 2 tan ऑफ 2 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2 डिग्री, क्लियर है। तो आप ये देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है तो सब में 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 है तो इस 4 में से 2 ना सब में से कॉमन ले लो, और यहाँ से 1 से लेके कहां तक का है ये 10 तक का है, 1 से लेके 10 तक का है, सब में 4 आ रहा है तो 2 आप कॉमन ले लो। तो 2 जैसे ही आप कॉमन लोगे ये p डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10 इक्वल टू यहां से आपको मिलेगा 2 tan ऑफ 1 डिग्री, 2 tan ऑफ 2 डिग्री, 2 tan ऑफ 3 डिग्री अप टू 2 tan ऑफ 10 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है इन सभी को आप किससे डिवाइड कर दो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 डिग्री
1 माइनस टेन स्क्वायर 2 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 3 डिग्री, ठीक है, और सिमिलरली 1 माइनस टेन स्क्वायर 10 डिग्री। तो आपने ऊपर क्या किया, यहां आने वाला जो वैल्यू है ये p बाई इतना था और इसे आपने डिवाइड कर दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर वाला था। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या है, r का वैल्यू, तो इस वैल्यू को आपने r से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया, p डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10 इंटू r इक्वल टू समथिंग ये। और ये जो वैल्यू है ये है कितना, इसे मैं क्या बोलूंगा, tan ऑफ 2 डिग्री, tan ऑफ 4 डिग्री, tan ऑफ 6 डिग्री, ऐसे वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो वैल्यूज है ये किसके इक्वल है, अपना q के इक्वल है, तो इसे मैं इक्वल टू q लिख दूं, तो p इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर 10 q मल्टीप्लाई r। तो यहाँ पे देखो आपको जो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, आपको लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि नहीं, मगर p किसके इक्वल है, p इक्वल है आपका लैम्डा टाइम्स ऑफ q इंटू r के इक्वल है। तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा यहां से, वो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 2 की पावर 10। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया मेरे पास 2 की पावर 10, और आपको लैम्डा बाय 128 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जहां पे 128 का मतलब होता है कितना, 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 करेंगे तो 2 की पावर 3 मिलेगा, मींस कितना हो जाएगा 8।